ओम नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। उपस्थित यति वृंद, संत वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोता, श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंध के पंचम अध्याय में जहाँ से 12 अध्याय में समुद्र मंथन लीला का प्रकरण आरंभ हुआ है, उसकी पूर्व पीठिका के रूप में तीनों लोक जब दुर्वासा जी के शाप से श्रीहीन हो गए, असुरों के द्वारा देवता पराजित कर दिए गए, बहुत से मृत्युग्रस्त हो गए और जब देवताओं को आपसी मंत्रणा से कोई संतोष नहीं हुआ तो वे सुमेरु पर्वत में ब्रह्मा जी की जहाँ राजधानी है, निवास है, 1 करोड़ योजन के आयाम में, वहाँ पहुँचे और वहाँ उन्होंने अपना सारा दुख निवेदन किया और वे निवेदन कर ही रहे थे, उनकी हालत देख करके ब्रह्मा जी स्वयं समझ गए। तो यह जो भूमिका यहाँ प्रस्तुत की गई है, इसका अर्थ ये है कि बिना कारण के कार्य होता नहीं है। संसार में जो कुछ भी प्राप्त होता है जीव मात्र को, प्राणी मात्र को, वह उसी के किए हुए कर्म का परिणाम है, फल है। तो देवताओं को मालूम पड़ गया कि दुर्वासा जी के श्राप से हमारी ये हालत है। उनकी दीन दशा देख करके ब्रह्मा जी को बड़ी दया आई, वे करुणा से ओतप्रोत हो गए और भगवान का ध्यान करने लगे। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो केवल भगवान का दरवाजा ही एक ऐसा है जहाँ जीव को शांति मिलती है। तो भगवान का स्मरण आते ही ब्रह्मा जी प्रोत्साहित हो गए और प्रसन्न होकर के देवताओं से कहने लगे कि देखो, तुम लोग चिंता न करो, जिन श्री भगवान ने समग्र विश्व ब्रह्मांड को बनाया है, रचा है, उन्होंने ही अपने सत्व अंश से हम लोगों की रचना की है। असुरों को भी उन्होंने बनाया है, स्थावर जंगम प्राणी मात्र की रचना की है। इसलिए वे भगवान शरण में आए हुए की रक्षा अवश्य करते हैं। इस पर संशय हुआ कि जब भगवान ने सभी को बनाया है तो पक्षपात क्यों करेंगे? क्योंकि हमारी रक्षा करने के लिए असुरों का दमन करना पड़ेगा। जब असुरों को भी भगवान ने ही बनाया है
तो पक्षपात क्यों करेंगे? ये प्रश्न खड़ा हुआ। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, सृष्टि, रक्षण और संहार तीनों प्रकार के लीला कर्म के लिए भगवान अलग अलग समय में गुणों को स्वीकार करते हैं। यह समय मैं जानता हूँ भगवान की रक्षा का समय है, भगवान रक्षा करने में तत्पर है। इसलिए निश्चित रूप से धर्म की, देवताओं की, ब्राह्मणों की रक्षा करते हुए उपद्रवियों का संहार करेंगे। ऐसा ब्रह्मा जी ने विश्वास दिला करके कहा कि चलो भगवान की शरण ग्रहण करेंगे। चल पड़े। कहाँ गए? क्षीर समुद्र में तम के पार जो भगवान का निवास स्थान है, अथवा लोकालोक पर्वत के ऊपर जो तम है, अंधकार है, पंचम स्कंध में जिसका उल्लेख किया गया है, उसके भी ऊपर भगवान का निवास है। वहां पहुंच गए, किंतु वहां भगवान के स्वरूप और निवास के बारे में जैसा सुन रखा था वैसा वहां कुछ भी उनको नहीं दिखाई दिया, कुछ पता नहीं चला। किंतु वेदों में भगवान के निवास और स्वरूप का जैसा वर्णन है वह उनको मालूम था। इसलिए ब्रह्मा जी ने भगवान के वैदिक वर्णन के अनुरूप वेद में जैसा वर्णन हुआ है, त्रिकांड वेद, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड, त्रिकांड वेद में भगवान के स्वरूप का जैसा वर्णन है, उसी दैवी वाणी के द्वारा, अलौकिक वाणी के द्वारा, दिव्य वाणी के द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। 35 तक हुआ था। पहले भगवान के सूक्ष्मतम निरुपाधिक स्वरूप का वर्णन करके फिर भगवान के सोपाधिक स्वरूप का वर्णन करने के लिए विराट स्वरूप का वर्णन किया। 12 पद्यों से, द्वादशांगो ही पुरुषा, है ना। परमात्मा परमेश्वर पुरुष 12 अंग वाले, तो 12 पद्यों से भगवान की सोपाधिक मूर्ति का, विराट स्वरूप का वर्णन करके शरण मांगी गई है। 35 के बाद पहले मही भगवान का चरण है, जल भगवान का वीर्य है, शुक्र है, अग्नि भगवान का मुख है। ये पर्याय वर्णन हो चुके। अब इसके बाद चक्षु, यक्षुराशीत तरणिर्देवयानम त्रयीमयो ब्रह्मण एष धिष्ण्यम द्वारम च मुक्तेरमृतम च मृत्यु प्रसीदताम नः स महाविभूति। श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जिन भगवान का चक्षु, नेत्र, तरणी आशीत, तरणी माने भगवान सूर्य के रूप में प्रकट हुआ। भगवान का नेत्र ही सूर्य भगवान का प्राकट्य है। और सूर्य भगवान की महिमा क्या है? देवयानम, जो देवयान माने देवलोक प्राप्ति का मार्ग है। सूर्य द्वार से ही देवलोक प्राप्त होता है। त्रयी रूपा, भगवान सूर्य त्रयी रूप हैं। वेदत्रयी, ऋक यजु साम, वेदत्रयी रूप। और तीसरी बात, ब्रह्मण एष धिष्ण्यम, ये भगवान सूर्य ब्रह्म का निवास है। माने सूर्य मंडल में ही भगवान
विराजमान रहते हैं। इसलिए धेष्ण्यम माने निवास है। द्वारम च मुक्ते अमृतम च मृत्यु, और ये सूर्य भगवान जो हैं मुक्ति का द्वार हैं, अमृत का द्वार हैं और मृत्यु भी हैं काल रूप होने से। प्रसीदताम न स महाविभूति, वे महान विभूति भगवान हम पर प्रसन्न हों जिनका नेत्र ही सूर्य रूप में वेदत्रयी रूप में प्रकट हुआ है। ठीक है। एष तरणी यश चक्षुरासीत, ये भगवान सूर्य जिन भगवान के चक्षु हुए हैं, भगवान के नेत्र ही सूर्य बने। कथम भूतः तरणी, ये भगवान तरणी सूर्य कैसे हैं? देवयानम, देवयान मार्ग वाले, अर्चिरादि मार्ग देवता, अर्चिरादि मार्ग के देवता हैं। माने विश्राम स्थान पड़ाव, त्रयीमय, वेद त्रयीमय है। सैषा त्रय्येव विद्या तपति श्रुते, श्रुति कहती है कि यह सूर्य भगवान के रूप में त्रयी विद्या ही तप रही है। त्रयी विद्या माने ऋक यजु साम, तीनों वेदों की जो कर्मकांड विद्या है वही ये सूर्य के रूप में तप रही है। ब्रह्मणोधिष्ण्यम उपासना स्थानम, और ब्रह्म परमेश्वर का धिष्ण्य माने उपासना स्थान है सूर्य। श्रुति प्रमाण दे रहे हैं। येषो अंतरादित्य हिरण्मय पुरुषः, ये जो आदित्य के अंतर्यामी रूप से हिरण्मय पुरुष हैं। ये हिरण्मय पुरुष ब्रह्म है। कहाँ है? अंतर आदित्य में, आदित्य मंडल के अंतर्गत इनका निवास है। इसलिए सूर्य भगवान ब्रह्म के धिष्ण्य हो गए, श्रुति कहती है। और क्या है? मुक्तेर द्वारम, ये मुक्ति के द्वार हैं। देवयानत्वात्, क्योंकि देवयान रूप है। चंद्रयान देवयान दो मार्ग है ना। अमृतम च, अमृत स्वरूप है। पुण्यलोकत्वात्, पुण्यलोक होने से। मृत्युश्च, और मृत्यु रूप भी हैं। कालात्मकत्वात्, है ना। रात दिन पक्ष मास वर्ष इन्हीं से तो बनते हैं, इसलिए कालात्मक होने से ये मृत्यु भी हैं। एवं भूतस्तरणिर्यश चक्षुषा प्रसीदतु, ऐसे सूर्य भगवान जिन के नेत्र से प्रकट हुए हैं वे भगवान हम पर प्रसन्न हों। इसके बाद फिर वायु, प्राणादभूद्यस्य चराचराणां प्राणः सहो बलभोजश्च वायुः, अन्वाश्म सम्राजमिवानुगावयं प्रसीदतां नः स महाविभूति। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं जिन भगवान के प्राण से, है ना, चर और अचर सभी प्राणियों का प्राण जीवन, और वायु, प्राण तो वायु रूप होता ही है, तो भगवान के प्राण से ये वायु प्रकट हुआ है। और यह वायु प्रकट होकर के चराचर प्राणियों का प्राण भी बना हुआ है ना। और प्राण के अधीन देखो सह बल और ओज, शारीरिक बल, इंद्रिय बल, मनोबल, ये तीनों बल जो हैं, है ना, प्राण के अधीन हैं। अन्वाश्म सम्राजमिवानुगावयम्, ब्रह्मा जी कहते हैं कि हम लोग माने देवता लोग इन्हीं भगवान वायु रूप जो प्राण हैं
इनका अनुसरण करने वाले हैं। देखिए, शरीर में जो ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों के देवता हैं, ये प्राण शक्ति के द्वारा अनुग्रहित होकर के ही अपने वृत्ति व्यापार से विषयों का ग्रहण करते हैं, कर्मेंद्रियां व्यापार करती हैं। यदि प्राण का बल इनको न प्राप्त हो तो 10 बाहरी कर्ण, 4 भीतरी कर्ण, ये सब के सब निष्क्रिय बने रहेंगे। इसलिए सारा बल, ओज, उत्साह प्राण के अधीन है। वह प्राण वायु रूप है, वह वायु भगवान के प्राण का कार्य है। इसलिए हम सब देवतागण वयम सम्राजम इव अनुगा अन्वास्मो, जैसे सेवक सती सब सम्राट के अधीन होते हैं, हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, स्तुति करते हैं, वैसे ही हम सभी देवता प्राण की स्तुति करने वाले अनुयायी हैं। प्रसीदताम नः स महाविभूति, ऐसे महान विभूति जिनसे प्राण के रूप में वायु और चराचर का प्राण प्रकट हुआ है, जिसके अधीन हम सभी देवता हैं, अनुयायी हैं। बृहदारण्यक में एक दिन कभी प्रसंग पहले भी आ चुका है, प्राण उपासना के प्रकरण में दूसरे ब्राह्मण में, प्रथम अध्याय का दूसरा भाग, वहाँ चक्षु श्रोत आदि ये देवता है ना, इनमें विवाद हो गया, मैं श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ, मैं श्रेष्ठ, झगड़ा हो गया। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि अच्छा जाओ, जिसके चले जाने पर शरीर बेकार हो जाए समझ लो वही श्रेष्ठ है। तो बारी बारी से सभी देवता, वाग देवता, चक्षु देवता, श्रोत्र देवता, ये सब बाहर चले गए। 1-1 साल तक बाहर रहे। लौट के आए तो कहा, देखा कि अरे ये तो हमारे बिना भी शरीर जीवित है। समझ गए कि हम तो कुछ भी नहीं। प्राण जब जाने लगा तो सब घबरा गए, दौड़े, ठहरो ठहरो, तुम मत जाओ, तुम मत जाओ, तुम्हारे बिना हम सब मर जाएंगे। वो गया नहीं था, वो तो जाने की तैयारी केवल करने लगा। प्राण निकलते फिर रह क्या जाएगा, गया नहीं, श्रुति वर्णन मूल में। और सब स्तुति करने लगे देवगण, तुम ही बृहति हो, तुम ही श्रेष्ठ हो, हम तुम्हारे अधीन हैं, तुम मत जाओ, है ना, हम सब कुछ तुम्हारी सेवा करेंगे। वही यहाँ बात है कि अन्वास सम्राज नुगा वयम प्रसीदताम न सनः समहा विभूति, वे भगवान हम पर प्रसन्न हो। ठीक है। कथम भूतो वायु, वायु क्या है? चराचराणाम सह आदिर धर्मवान प्राण, चर और अचर जितने प्राणी हैं संसार में, उनमें जो बल है, तेज है, उत्साह है, ये सब धर्म है ना। इन धर्मों को प्रकट करने वाला प्राण तत्व है। वह प्राण तत्व वायु रूप है, वह भगवान के प्राण से प्रकट हुआ है। यम प्राणम वयम बुद्ध्याद्यधिष्ठातारो देवाः, जिस प्राण तत्व का हम बुद्धि आदि के अधिष्ठाता देवतागण, है ना, चारों अंतःकरण के देवता, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, सब के 14 देवता समझ लीजिए। सम्राजम भक्त्या इव, जैसे सेवक सम्राट की स्तुति करते हैं, वैसे ही हम लोग आसमान अनुसृत्य स्थिता, इसलिए हम इनके अधीन होकर के स्थित हैं। एवं भूतो वायुर्यस्य प्राणादभूत सह, ऐसा वायु तत्व जिन भगवान के प्राण से प्रकट हुआ है, हम उनकी शरण ग्रहण करते हैं।
इसी प्रकार से श्रोत्रादिशो यश हृदय खानी प्रजगिरेखम पुरुषस्य नाभ्या प्राणेन्द्रियात्मा सुशरीर केतम प्रसीदताम न समहाविभूति। जिन भगवान के यश श्रोत्रादिश, जिन भगवान के कानों से दिशाएं प्रकट हुई हैं, और हृदय खानी, जिन भगवान के हृदय से खानी माने इंद्रियां, प्रजगिरे और खम पुरुषस्य नाभ्या, और यह आकाश भगवान की नाभि से प्रकट हुआ है, और प्राणेन्द्रियात्मा सुशरीर केतम, ये जो भगवान की नाभि से प्रकट होने वाला आकाश है, यह क्या है? कहते हैं प्राण, इंद्रियां, आत्मा, अहंकार, आशु माने उपप्राण, शरीर है ना, इनका यह केत, केत माने आश्रय, क्योंकि इन सबों को रहने की कोई जगह चाहिए ना। तो भगवान के नाभि से जो आकाश प्रकट हुआ है, उसी आकाश में प्राण को जगह मिली है, इंद्रियों को जगह मिली है, और शरीर को, उपप्राणों को, ये सब इनके जो हैं आश्रय हैं। ऐसे भगवान महाविभूति स्वरूप हम पर प्रसन्न हो जाएं। ठीक है। खानि माने देहगतानि छिद्राणि। अच्छा, खानि का इंद्रियाणि ना अर्थ के देहगत छिद्र, क्योंकि असल में इंद्रियों के गोलक हैं, उन्हीं को छिद्र कह रहे हैं। इंद्रियां तो अतीन्द्रिय हैं, इंद्रियों का प्रत्यक्ष नहीं होता। ये तो इंद्रियों के गोलक हैं, जिनको हम देख करके समझते हैं कि ये आँख है, ये कान है। ये आँख कान ये नहीं है, इंद्रियां तो अतीन्द्रिय हैं। ये तो यहाँ रह करके इंद्रियां काम करती हैं, उनका कार्यालय समझिए, गोलक है। तो उन्हीं को खान माने देहगतानि छिद्राणि, देहगत छिद्र, कान का छिद्र, नासा का छिद्र, नेत्र का छिद्र। प्राण पंचवृत्ति प्राणपान व्यानुदान समान, इंद्रियाणि च, और इंद्रियां अलग हैं। आत्मा मनस्य अंतःकरण, आसवो नागकूर्मादयः, और उपप्राण नागकूर्म क्रकल धनंजय आदि। शरीरम च, शरीर तेषाम केतम आश्रय भूतम खम। इन सबों को आखिर ठहरने के लिए कोई आश्रय चाहिए ना, तो आकाश है आश्रय। तो वह आकाश भगवान के नाभि से प्रकट हुआ है ना। यस्य पुरुषस्य नाभ्याः प्रजज्ञे, वह आकाश जो इन सबों का आश्रय है, वह आकाश भगवान के नाभि से प्रकट हुआ है। उन भगवान की हम शरण ग्रहण करते हैं। बलान महेंद्र स्त्रिदशा प्रसादान मन्योर्गिरीशो धिषणाद विरिंचः खेभ्यस्य छंदांशि सबो मेधतः कः प्रसीदताम नः समहाविभूति। पुनः कहते हैं भगवान का जो बल है उससे महेंद्र माने इंद्र, और त्रिदशा माने देवता, प्रसादान भगवान की प्रसन्नता से देवता प्रकट हुए हैं, बल से इंद्र प्रकट हुए हैं। मन्योर गिरीशः, भगवान के मन्यु माने क्रोध से रुद्र भगवान प्रकट हुए। धिषणाद विरिंचः, भगवान की धिषणा माने बुद्धि से ब्रह्मा प्रकट हुए। खेभ्यस्य छंदांशि ऋषयो मेधतः कः, और भगवान के जो शरीर में जो रोम छिद्र आकाश है, उनसे छंद माने वेद, और वेद मंत्रों के दृष्टा ऋषि ये प्रकट हो गए। मेधतः कहा,
शिष्णेन्द्रिय से ब्रह्मा प्रकट हुए प्रजापति। ऐसे भगवान जो महाविभूति हैं वे हम पर प्रसन्न हो। यस्य बलान महेंद्रो यज्ञे, जिन भगवान के बल से महेंद्र इंद्र प्रकट हुए और भगवान के रोम छिद्रों से छंदान से ऋषयश्च, वेद के मंत्र और ऋषि प्रकट हुए। कहा माने प्रजापति और स्पष्ट है। इसी तरह शीर वक्षसः पितरश्छायासन धर्मस्तनादितरः पृष्ठतो भूत द्यौर्यस्य शीर्षोपसर्षो विहारात् प्रसीदतां नः स महाविभूति। जिन भगवान के वक्षस्थल से श्री शोभा लक्ष्मी और भगवान की छाया से पितृगण, छाया पितरः आसन, और भगवान के स्तनों से धर्म प्रकट हुआ। इतरः पृष्ठतो भूत, धर्म से इतर अधर्म जो है पीठ से प्रकट हुआ। द्यौर्यस्य शीर्षणः, और दिवलोक भगवान के सिर से प्रकट हुआ। अप्सरसो विहारात्, भगवान के विहार से अप्सराएं प्रकट होती हैं। प्रसीदतां नः स महाविभूति, ऐसे महान विभूति भगवान हम पर प्रसन्न हो जाएं। इतरो अधर्मं, स्पष्ट है, कोई टीका नहीं। फिर कहते हैं विप्रो मुखम ब्रह्म च यस्य गुह्यम राजन्य आसीद भुजयोर्बलं च पूर्वोर्विडोजोंघ्रिरवेद शूद्रौ प्रसीदतां नः स महाविभूति। जिन भगवान का मुखार विंद ही विप्र ब्राह्मण और अत्यंत रहस्यमय वेद, ब्रह्म माने वेद, भगवान के मुख से प्रकट हुआ। गुह्यम ब्रह्म माने वेद और ब्राह्मण, और राजन्य आसीद भुजयोर बलम च, और जिन भगवान के भुजाओं से क्षत्रिय प्रकट हुए और उनका बल प्रकट हुआ। पूर्वोर्विडोजोंघ्रिरवेद शूद्रौ, जिन भगवान के ऊरू से वैश्य और उनका ओज माने उत्साह, धनार्जन की कला शक्ति, यह भगवान के ऊरू से प्रकट हुई। अंघ्रिरवेद शूद्रौ, है ना, अवेद और शूद्र ये भगवान के चरणों से प्रकट हुए। अवेद माने वेद से अतिरिक्त जो सेवा शुश्रूषा है वह, और शूद्र वर्ण ये भगवान के चरणों से प्रकट हुए। ऐसे महान विभूति भगवान हम पर प्रसन्न हो। ठीक है। विट वैश्य, विट माने वैश्य, ओजो माने नैपुणम, अर्थार्जन की निपुणता, तस्य वृत्ति ही, माने यही वृत्ति है। अंघ्रि माने चरण भगवान के, अंघ्रिजा वित्यर्थ, भगवान के चरण से सेवा और शूद्र ये प्रकट हुए। अवेद शूद्रौ माने अवेदो वेद व्यतिरिक्ता शुश्रूषा, वेद के अतिरिक्त जो शुश्रूषा है वह भगवान के चरणों से शूद्र के रूप में और वृत्ति के रूप में प्रकट हुई। अच्छा देखिए, इसका भी जो है वर्ण के अंतर्गत प्रवेश होने से वह सेवा भी व्यर्थ नहीं है, उस सबका भी बड़ा उपयोग है। उसके बिना इसीलिए वाल्मीकि रामायण वर्णन आया है कि वशिष्ठ जी ने आज्ञा दिया अमात्यों को कि तुम लोग यज्ञ मंडप और ये सब कृत्य में लगाओ लोगों को, काम करने वालों को, और पहले जिस काम की जितनी मजदूरी देते थे उससे चौगुना मजदूरी दो।
और भोजन तैयार होने पर उनका आदर पूर्वक उनको भोजन कराओ, तिरस्कार पूर्वक नहीं, स्पष्ट मूल में है। सब भगवत स्वरूप मान करके, तो है तो सब भगवत स्वरूप। ये तो व्यवहार के संचालन के लिए ये भेद शास्त्र ने बनाया है। फिर कहते हैं, टीका इसकी हो गई, वृत्तिमान शूद्रस्य पाठांतरम सुगमम, कहीं कहीं पाठांतर है। अब वेदों की जगह, अच्छा यह नहीं, पाठांतर कोई और है। फिर कहते हैं, लोभो अधरात प्रीति रूपव्य भूत द्युति नस्तः पशव्य स्पर्शे न कामः भृगोर्यमः पक्षुम भगस्तु कालः प्रसीदताम न समः विभूति। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि लोभ भगवान के अधरोष्ठ से प्रकट हुआ और प्रीति ऊपर यभूत, ऊपर के ओष से प्रीति प्रकट हुई। अद्युतिर्नस्तः, भगवान की नासिका से द्युति कांति प्रकट हुई। और स्पर्शेन पशव्य कामः, भगवान के स्पर्श से पाशविक काम, माने पाशविक काम कौन है? जहाँ धर्म का संबंध नहीं है। और जो धर्म से संबंधित काम है वो तो भगवान की विभूति है। गीता में देखिए, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोषु भर्तर्षभ, प्राणियों में धर्म से अविरुद्ध काम मैं हूँ, किंतु ये प्रसिद्ध काम स्पर्श से प्रकट हुआ। भृगोर्यमः पक्षम भगस्तु कालः प्रसीदताम नः समः विभूति। उन्हीं भगवान की भ्रकुटी से यम मृत्यु रूप और भगवान के पक्षियों से, पलकों से काल प्रकट हुआ। ऐसे महान विभूति भगवान हम पर प्रसन्न हो। ऊपर उत्तरोष्ठात, उत्तरोष्ठ से प्रीति, अधरोष्ठ से लोभ, नस्तः नासिकातः, नासिका से द्युति, द्युति माने कांति। पशव्य पशूनाम हितः कामः स्पर्शे नाभूत, पाशविक काम स्पर्श से प्रकट हुआ। फिर कहते हैं, द्रव्यम वयः कर्म गुणान विशेषम यद्योग माया विहितान वदन्ति यद्दुर्विभाव्यम प्रबुधापबाधम प्रसीदताम नः समः विभूति। अब देखिए, वेदांत की श्रुति जब यह कहती है कि सर्वम फलविदं ब्रह्म, तो इदम पदवाच्य जितना भी जगत है, जगत में जो कुछ भी है चराचर, स्थूल सूक्ष्म मूर्त और अमूर्त, वह सब जब ब्रह्म ही है, भगवान ही है, उसी दिशा में ये वक्तव्य ले जा रहा है। एक एक को भगवान के कहाँ किस अंग से प्रकट हुआ, इसलिए किसी को दूषण नहीं दिया जा सकता। दृष्टि बदलनी चाहिए। दृष्टि बदलने पर फिर कोई वस्तु दूषित नहीं रह जाती। अब आगे, द्रव्यम वयः कर्म गुणान विशेषम यद्योग माया विहितान वदन्ति। कहते हैं कि ज्ञानी लोग, द्रव्य माने पंचभूत, वय माने काल, कर्म गुणान और कर्म के गुण, क्रिया के गुण विशेष, यद्योग माया विहितान वदन्ति, ये सब के सब जिन भगवान की योग माया से प्रकट होने वाले कहते हैं तात्विक तत्वज्ञ लोग, ऐसा कहते हैं। जिन भगवान की योग माया से पंचभूत, काल, कर्म, क्रिया विशेष
प्रकट होते हैं। यद दुर्विभाव्यम प्रबुधा पबाधम, कहते हैं कि देखो ये जो भी वस्तुएं भगवान की योग माया से प्रकट होती हैं, इनके रहस्य को जानना बड़ा कठिन है, दुर्विभाव्य है। दुर्विभाव्य है माने एक एक वस्तु को अगर कहे कि हम इसका पूरा रहस्य जान लेंगे तो कौन जान सकता। पृथ्वी जल एक एक को भूत का रहस्य भी आज तक कोई नहीं जान पाया। वैज्ञानिकों ने बड़ी बड़ी खोजें की, लेकिन कहते हैं इंग्लैंड में एक बार कॉन्फ्रेंस में यही कहा गया, सारे विश्व के वैज्ञानिक एकत्र थे, कि अभी हम लोग संसार के किसी भी पदार्थ के किसी एक अंश के भी सारे गुणों का अध्ययन नहीं कर पाए। एक कोयले के टुकड़े में कितने गुण हैं, यहाँ भी अध्ययन पूरा नहीं हो पाया। तो सोचिए कि विश्व का अध्ययन कैसे कोई कर लेगा। इसलिए यद दुर्विभाव्यम ऐसा है। किंतु एक बात और है, प्रबुधा पबाधम, है ना। प्रबुद्ध लोग, प्रबुद्ध माने तत्वज्ञ लोग, विज्ञ लोग, विज्ञ लोग तो इसको बाधित कर देते हैं। अरे ये है ही नहीं। क्योंकि देखिए यहाँ पर दो बातें, अगर ये वस्तु जो दृष्टिगोचर हो रही है जगत के रूप में, इसको कोई छानबीन करके पूरी इसकी खोज कर लेना चाहे तो करोड़ों जन्मों में ही संभव नहीं है, दुर्विभाव्य है। किंतु यह तो भगवान की माया का विलास है। भगवान की माया का विलास, जैसे भगवान की माया शक्ति भगवान से पृथक नहीं है, उसी तरह से यह विलास भी पृथक नहीं है। भगवान की माया रूप ही है और माया भगवान का स्वरूप है। इसलिए इसका जो है ना दृष्टिगोचर स्वरूप है वह बाधित शक्ति रूप में, है ना, भगवान की शक्ति रूप में समझते समझते भगवत स्वरूप ही समझना है। इसको इस रूप में समझते जाएंगे तो हमारा कौतूहल कभी मिटेगा नहीं। हाँ, पूरा सार जान लो, ये कर लो, वो कर लो, अभी इतना समझे, आगे और समझेंगे। ये है स्थिति। कहते कहाँ तक समझोगे। महाभारत में एक आख्यान आया है, एक ऋषि थे, तो उनको तपस्या कर रहे थे। इंद्र प्रसन्न होकर के आए कि वरदान मांगो, तो कहा कि हमारी 100 वर्ष की आयु और बढ़ा दो। तो क्या करोगे? वेद पढ़ना। तो अच्छा ले लो। 100 वर्ष दे दिया, वेद पढ़ते रहे। 100 वर्ष बीत गए, फिर तपस्या करते रहे। फिर आए, फिर कहा कि 100 वर्ष और बढ़ा दो। 3 बार बढ़ा दिया। चौथी बार जब फिर उन्होंने वही मांगा, तो इंद्र कहते हैं कि भाई ये आप क्या मांग रहे हो? उन्होंने 4 पहाड़ दिखाए सामने। कहा देखो ये पहाड़ जिनका ऊपरी भाग कहाँ तक है आप देख सकते हैं ना, हम देख सकते हैं। उधर कितना है, इधर कितना है, केवल सामने वाला दिख रहा है। और उन चारों पहाड़ों से इतनी मिट्टी उठाई इंद्र ने, कहा देखो इतना आपने अध्ययन किया। अभी अध्ययन करने को इतना पड़ा है, जो अभी कितना पड़ा यही नहीं मालूम। इसलिए चक्कर में न पड़ो। यत्सारभूतम तदुपासितव्यम। देखिए इस तरह से जब वेद प्रतिपादन करेगा तो फिर जो है यही कहना पड़ेगा कि यह जो है गिनती गिनना बेकार है। अंत में भगवान की माया का विलास भगवत स्वरूप कह करके मान करके बाधित कर देना है। बाधित नहीं करोगे तो कौतूहल मिटेगा नहीं। अब लगे रहो गुणा भाग करते हुए।
पड़े पड़े सोच रहे हैं कि जो है ये तारा कहाँ से आया, इसके पहले क्या रहा, यही लगा रहेगा। इसलिए प्रबुधा बबाधम शास्त्र कहता है, प्रबुधा बबाधम प्रसिद्धताम न स महाविभूति। ऐसे माने वे महान विभूति जिन भगवान की योग माया से पंचभूत पैदा हुए, काल पैदा हुआ और सब का सब जो प्रकट हुआ सब दुर्विभाव्य है, इसकी कोई छानबीन नहीं कर सकता। एक दृष्टांत दिया जाता है, किसी ने स्वप्न देखा कि जो है घाघरा नदी में बाढ़ आ गई और बाढ़ आकर के शहर गांव सब बह गए। जग करके बताने लगा कि ऐसी ऐसी बाढ़ देखा मैंने। तो एक ने पूछा कि भाई कितना पानी रहा होगा जब बाढ़ में आया होगा। तो दूसरा जो था उसने हंस करके कहा कि अरे भाई स्वप्न में बाढ़ में आई हुई नदी की पानी का क्या नाप तौल करते हो, स्वप्न की नदी की बाढ़ की उसकी क्या तौल है। ऐसे ही है यह प्रबुधा प्रबाधम। ठीक है, द्रव्यम भूतानि वयः कालम विशेषम भौतिक प्रपंचम। विशेष माने स्थूल मूर्त भौतिक प्रपंच। यद्यस्माद् आहुर विभाव्यम, जिन भगवान से प्रकाशित होकर के भासमान हो रहा है माया शक्ति से। कुतः कहते हैं कि दुर्विभाव्यम क्यों कहते हो, कुतः प्रबुधा प्रबाधम। कहते हैं विद्वद भी अपोह्यमानम, विद्वानों के द्वारा यह अपोहन कर दिया जाने योग्य है। अपोहन माने बाढ़ है ही नहीं। पाठांतरे प्रबुधा नाम माया इत्यवबोधो यस्मिन् नित्यर्थः। पाठांतर क्या है, पाठांतर में कहते हैं प्रबुधावबोधम। विद्वानों को धीरे धीरे यह मालूम पड़ जाता है कि अरे यह तो भगवान की माया का विस्तार है, विलास है, प्रभा है, ऐसा जानते हैं। फिर वे उसकी गिनती नाप तौल करना छोड़ देते हैं। नमोस्तु तस्मा उपशांत शक्तये स्वराज्य लाभ प्रतिपूरितात्मने गुणेषु माया रचितेषु वृत्तिभिर्न सज्जमानाय नभस्वदूतये। इस प्रकार से देखिए भगवान के 12 पद्यों के द्वारा उनके विराट वैभव का वर्णन किया। अब वह वर्णन करने के बाद आप भगवान के निष्प्रपंच स्वरूप का उपस्थापन करते हैं। ये तो भगवान का विश्वात्मक विराट प्रपंचात्मक स्वरूप का वर्णन हुआ। अब भगवान का निष्प्रपंचात्मक स्वरूप कैसा है वह बताने जा रहे हैं। क्या कहते हैं, नमोस्तु तस्मा उपशांत शक्तये। उन भगवान को हम नमस्कार करते हैं। किनको, जिन भगवान की शक्तियों का जब उपशांति हो जाती है, माने माया को अंगीकार करके गुण को अंगीकार करके सब विश्व ब्रह्मांड बनाते हैं और फिर जब शक्ति को अलग कर देते हैं, अपने गुण भगवान के ही भीतर शक्ति सुप्त हो जाती है, सो जाती है, तो उपशांत हो जाते हैं भगवान। जिन भगवान की शक्तियां शांत हो गई, सो गई भगवान के उदर में, ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। स्वराज्य लाभ प्रतिपूरितात्मने। तो कहते हैं कि भगवान अपनी शक्तियों को क्यों शांत कर लेते हैं। देखिए जीव तो बड़ा डरता है, जीव तो उपद्रव में ही पड़े रहना चाहता है, खटपट होती ही रहे, शांत होना पसंद नहीं उसको। तब कहते हैं कि भाई देखो स्वराज्य लाभ प्रतिपूरितात्मने, भगवान को अपने स्वराज्य का, स्वरूप रूपी राज्य का, जीव को तो अपने स्वराज्य का पता ही नहीं है, स्वराट है ही नहीं, इसलिए वो भटक रहा है।
मूढ़ों की तरह। भगवान तो स्वराज्य लाभ प्रतिपूरितात्मने, स्वराज्य का लाभ होने से उनकी आत्मा पूर्णतया परिपूर्ण हो गई रहती है। गुणेषु माया रचितेषु वृत्तिभिः न सज्जमानाय नभस्वदूतये। कहते हैं कि भगवान के द्वारा जो माया रचित गुण हैं, उन माया रचित गुणों में भगवान दृष्टि डालते तो हैं, किंतु सज्जमान नहीं होते। जैसे वायु जैसे फूलों की गंध लेकर के उड़ता है, लेकिन गंध ग्रहण नहीं करता, स्वयं नहीं ग्रहण करता। इसी तरह से भगवान माया के गुणों की वृत्ति से संयुक्त होकर के भी उससे संसक्त नहीं होते। ऐसे जो भगवान निष्प्रपंच स्वरूप हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। तदेवं सप्रपंचम उपवर्ण्य निष्प्रपंचम अनुवर्णयन प्रणमति। अभी तक भगवान के सप्रपंच स्वरूप का उपवर्णन किया, अब भगवान के निष्प्रपंच स्वरूप का वर्णन करते हुए प्रणाम करते हैं ब्रह्मा जी। नमोस्तुति। वृत्तिभिर दर्शनादिभिः, माया रचित गुणों में जो नेत्र से देखना, कान से सुनना, ये जो इंद्रियों के द्वारा दर्शन आदि वृत्तियां हैं, इनके व्यापार करने पर भी सज्जमान नहीं होते। नभस्वान वायुस्तस्यैव, नभस्वान माने वायु, वायु जैसे फूलों की गंध यहाँ से वहाँ ले जाती है, किंतु स्वयं ग्रहण नहीं करती। ऐसे ही भगवान माया के गुणों में वृत्ति युक्त होकर के भी सज्जमान नहीं होते। तस्यैव ऊतिर लीला यस्य तस्मै, ऐसी भगवान की लीला है। सत्वं नो दर्शयात्मानम् अस्मत् कर्णगोचरम् प्रपन्नानां दिदृक्षूणां सस्मितं ते मुखाम्बुजम्। अब आगे कहते हैं कि हे भगवान, ऐसे आप आत्मानम् अस्मत् कर्णगोचरम न दर्शय, आप अपने मंगलमय स्वरूप को, जिसको हम अपने इंद्रियों के द्वारा देख लें, ऐसी कृपा करके दर्शन कराओ। प्रपन्नानां दिदृक्षूणां सस्मितं ते मुखाम्बुजम्। कहते हैं कि हम आपके प्रपन्न हैं, शरण में हैं, और आपके मंगलमय स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सुंदर मधुर मुस्कान से युक्त आपके मुख कमल का हमको दर्शन हो, है ना। देखिए पीछे कह चुके हैं ना कि जहाँ ये देवगण पहुँचे तम के पार, वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दिया उनको। वैदिक स्तुतियों के द्वारा भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि अब आप कृपा करके हम आपके सुंदर मंगलमय स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं, आप कृपा करके हमको दर्शन दीजिए। सस्मितं मुखाम्बुजं दिदृक्षूणां नो अस्मत् चक्षुरादिकर्ण गोचरम यथा भवति एवं चात्मानं दर्शय। मुस्कान से पूर्ण मुख कमल आपका हम लोग देखना चाहते हैं, ऐसे हम लोगों के चक्षुरादिकर्ण गोचर कीजिए, नेत्रों का विषय बना दीजिए। यथा भवति एवं चात्मानं दर्शय, जैसे हम आपका दर्शन कर सकें, नेत्र से देख सकें, कान से आपके शब्द सुन सकें, ऐसा आप हमको कृपा करके दर्शन कराइए। तो कहते हैं कि देखो, अब ये सारी बात देवगण वेदों के आधार पर कह रहे हैं, अभी देखा तो है नहीं।
तो उसी वेद के आधार पर अब और क्या कहते हैं, तैस्तै स्वेच्छा धृतै रूपै काले काले स्वयं विभो कर्म दुर्विषहम यन्नो भगवान तत्करोति। हे भगवान, हम जानते हैं कि आप स्वेच्छा से अनेक प्रकार के समय समय पर रूप धारण कर लिया करते हैं। काले काले स्वयं हे विभो स्वेच्छा धृतै तैस्तै रूपै, अपनी स्वतंत्र इच्छा से धारण किए वाले जीने वाले रूपों के द्वारा कर्म दुर्विषहम यन्न, आप दुर्विषह कर्म करते हुए विराजमान रहते हैं। भगवान तत्करोति ही, ये क्यों करते हैं, हम लोगों के कल्याण के लिए, है ना। माने जो कर्म हम लोग कभी नहीं कर सकते, दुर्विषह कर्म है, उन कर्मों को आप हमको सुख पहुंचाने के लिए, हमारे दुख दूर करने के लिए समय समय पर स्वेच्छा से धारण किए गए रूपों के द्वारा दुर्विषह कर्मों को आप करते रहते हैं। इसलिए हम कोई नई मांग नहीं कर रहे हैं, आप तो करते आए हैं ऐसा। ठीक है, भक्तेच्छानुवर्तित्वं च तव बहुशो दृष्ट में वेत्या, भक्तों की इच्छा का अनुवर्तन करना आप में बहुत बार देखा गया है, कोई नया काम नहीं है। तैस्तैरिति यन्नो दुर्विषहम, जो काम हम लोगों के लिए अशक्य हैं उन कर्मों को आप खेल खेल में कर देते हो। तद भगवान स्वयमेव करोति ही, उन सब कर्मों को आप खेल खेल में हमारे लिए करते हो। अच्छा, कहते हैं कि क्लेश भूर्यल्पसाराणि कर्माणि विफलानि वा देहिनां विषयार्थानां न तथैवार्पितं त्वयि। अब बहुत जो है ग्रहण करने वाली बात कह रहे हैं। कहते हैं भगवान, देहधारी संसारी है ना, कैसे हैं, विषयार्थानां, जो देहधारी विषयार्थ हैं, है ना, विषय के लिए जो आर्त हैं, दुखी हैं, मरे जा रहे हैं, कहिए ऐसे लोगों को के द्वारा, है ना, जो कर्म किए जाते हैं वे कैसे होते हैं, क्लेश भूरि अल्पसाराणि, उनमें क्लेश ही बहुत होता है, सार कुछ नहीं होता, ऐसे होते हैं, है ना। विषयी देहधारियों के द्वारा जो बड़े परिश्रम से एड़ी चोटी का पसीना एक करके जो कर्म किए जाते हैं उनमें क्लेश बहुत है और सार कुछ नहीं है। जैसे महान वंश का, है ना, झुरमुट बना करके कोई लट्टू पहाड़ के ऊपर से निकालने का प्रयत्न करता है, ऐसा है। मेहनत बहुत, फल कुछ भी नहीं। ऐसे हैं किनके कर्म, जो देही विषयार्थ हैं, एक तो ये, और कहते हैं तो भी विफलानि वा, या तो जिनमें कष्ट ही कष्ट बहुत ज्यादा है, फल बहुत मामूली है ना। जैसे कोई 100 ओजन की दौड़ करके और 2 पैसे मिले, क्या है, कुछ भी नहीं। अथवा विफलानि वा, अथवा कभी कभी ये भी होता है, कर्म तो बहुत किया, कुछ भी नहीं मिला, अल्प भी नहीं मिला, एकदम व्यर्थ। ये कर्म 2 ढंग के होते हैं, किनके, जो विषयी देहाध्यासी होते हैं। देहिनां विषयार्थानां न तथैवार्पितं त्वयि, लेकिन अगर वे कर्म भगवान को अर्पण कर दिए जाएं तो उनसे महान फल होता है और व्यर्थ नहीं जाते। जो अल्प फल मिल रहा था वह भी नहीं और व्यर्थ हो रहे थे वह भी नहीं। भगवान को अर्पित कर दिया जाए कर्म जो है
तो महान फल वाला हो जाएगा और सफलता प्राप्त कराने वाला हो जाएगा, वह व्यर्थ नहीं जाएगा। न च बहिर्मुखानाम युत्तद भक्तानाम अस्माकम। ब्रह्मा जी कहते हैं जैसे बहिर्मुखी लोग कौन होते? विषयी लोग, देहाध्यासी विषयी, खाना कमाना ही जानते हैं। उन लोगों के कर्म जैसे निष्फल होते हैं या बहुत स्वल्प फल वाले होते हैं, ऐसा त्वद भक्ता नाम अस्माकम त्वयि अर्पितानि। आपके हम लोग भक्त हैं, हम लोगों के कर्म जो हम तो कर्म करके आप में अर्पण करेंगे। पूर्व पुण्यान विपरीत फलानि भवितुमर्हन्ति न। वे विपरीत फल वाले अथवा पूर्व पुण्यानि, पूर्व पुण्य रूप विपरीत फल वाले नहीं हो सकते। ये है तात्पर्य। क्लेशो भूरि येषु, जिनमें क्लेश ही क्लेश बहुत है। अल्पम सारम फलम येषु, अल्प सार फल है जिनमें, है ना। यद्वा विफलान्य, अथवा अल्प भी नहीं है, फल है ही नहीं। सकामा नाम कर्माणि, सकामियों के कर्म जो होते हैं। त्वयि अर्पितम तु नयु तथा, किंतु वे कर्म जब भगवान को अर्पण कर दिए जाएंगे तो वे अल्प फल वाले भी नहीं होंगे और निष्फल भी नहीं होंगे। उसका असल में कारण यह है कि पीछे अब तक जो कुछ भी बताया जा रहा है कि सब कुछ भगवान से ही प्रकट हुआ है, भगवान ही है। इसलिए फल अगर चाह रहा है कोई तो उसको भगवान से अलग समझ के चाह रहा है, इसलिए उसका कोई भरोसा नहीं। यह है बात। फिर कहते हैं नावमः कर्म का कल्पोपि विफलाय ईश्वरार्पिता कल्पते पुरुषस्यैषो साह्यात्मा द्वैतो हितः। कहते हैं अवमा माने अल्पोपि, थोड़ा भी कर्म अगर भगवान को अर्पण कर दिया जाए तो वह विफलाय न भवति, निष्फल नहीं जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि ईश्वरार्पिता, भगवान को अर्पित किया हुआ हो, थोड़ा लेकिन भगवान को अर्पित किया हुआ हो, वह विफल नहीं होगा। कल्पते पुरुषस्यैषो साह्यात्मा द्वैतो हितः, है ना। वे भगवान ही पुरुष के लिए उस कर्म को महान फल वाला बना देते हैं। क्योंकि भगवान असल में, है ना, उस कर्मकर्ता की आत्मा है, जीव मात्र की आत्मा है। और दैत माने प्रिय हैं और हित माने सुहृद हितैषी हैं। तो दैत हितैषी और आत्मा होने से उन भगवान को अगर थोड़ा सा भी कर्म करके अर्पित कर दिया जाएगा तो वह फल जो है अनंत गुना हो करके उस अर्पण करने वाले को ही मिल जाएगा। जैसे प्रहलाद जी ने अपनी स्तुति में बताया कि, है ना, बिंब में कोई वस्तु शोभा के लिए चढ़ाओगे तो वह प्रतिबिंब में अपने आप आ जाएगी। तो साधक तो प्रतिबिंब है और भगवान बिंब रूप है। तो भगवान को सब कुछ अर्पण करोगे वो अपने को ही मिल जाएगा। द्वैतो हितः तत्र अवैफल्यम उपादयति। कहते भगवान को अर्पण करने से कर्म निष्फल क्यों नहीं होता, उसको कहते हैं अवमो अल्पोपि कर्म फलः, थोड़ा सा भी कर्म फल, कर्माभासोपि, अब इतने नहीं कर्म का आभास ही हो तो भी, ईश्वरार्पित चेत, अगर भगवान को अर्पित कर दिया गया तो विफलाय आयासाय न कल्पते, तो ना तो वह निष्फल जाएगा
और न केवल आयास का कारण बन जाएगा, वह सब कुछ नव योगेश्वर संवाद में आया है ना कि जो है सारे कर्म यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधम नारायणम समर्पयेत् तत्, ये है। तो कहते हैं वह न कल्पते ही अस्मात् स एष ईश्वरः, कहते हैं ऐसा क्यों नहीं होता, कारण बताते हैं। स ही अस्मात् स एष ईश्वरः पुरुषस्य आत्मा, क्योंकि ये ईश्वर भगवान जो हैं, है ना, साधकों की स्वयं आत्मा है। तो वही जैसे बिंब में कोई चीज चढ़ाओगे प्रतिबिंब में अपने आप आ जाएगी, तो प्रतिबिंब तो है साधक और बिंब है भगवान, कुछ भी करके उनको अर्पण कर दिया जाएगा तो लौट के अपने को मिलेगा, क्योंकि भगवान पुरुषस्य आत्मा अतएव दयितो हितश्च, है ना, आत्मा होने से प्रिय भी हैं और हितकारी भी हैं, प्रिय भी हैं और हितकारी भी हैं, क्योंकि आत्मा होने पर भी अगर उदासीन होगा तो कुछ नहीं होगा, प्रिय होगा तो प्रिय जो होगा वो प्रिय के लिए सब कुछ करेगा, हितकारी है। न ह्यात्मनि दयिते हिते चार्पितम निष्फलम स्यात्, कोई वस्तु आत्मा को, प्रेमी को, प्रिय को और हितेच्छु को अर्पित करने पर निष्फल नहीं हो सकती। तो भगवान तो ऐसे ही हैं, आत्मा हैं, दैत हैं, हितकारी हैं। यथा स्कंध शाखानां तरोर्मूलावशेषणम् एवमाराधनम विष्णु सर्वेषामात्मनस्य, है ना, इसी को महान फल बता रहे हैं। कहते हैं जैसे यथा स्कंद शाखानां तरोर्मूलावशेषणम्, किसी वृक्ष के मूल को सींचा जाए, जल डाला जाए, तो मूल को सींचने से उस वृक्ष की स्कंद और शाखाएं सब सींच जाती, अवशेषण उनका भी हो जाता है। उनमें पानी नहीं डाला गया, पानी तो जड़ में डाला गया, किंतु उसी से सारी शाखाएं, फूल, पत्तियां सब तृप्त हो जाती हैं। जैसे एवमाराधनम विष्णु सर्वेषाम आत्मनस्य ही, ठीक इसी प्रकार से भगवान श्री विष्णु की आराधना, है ना, संसार के जीव मात्र की, देवताओं की, सबकी और अपनी भी, क्योंकि भगवान के स्वरूप में तो स्वयं हम भी हैं, इसलिए अपनी भी जो है वह आराधना हो जाती है। अनंत फलत्माह, इसलिए भगवान की आराधना अनंत फल वाली है। कैसे है, क्यों है, दर्शन है उसके मूल में, इसलिए है। यथा ही मूलावशेषणम स्कंधानाम शाखानाम च भवति, मूल में पानी डालना, सींचना, स्कंध और शाखाओं का भी सींचना हो जाता है, वहां थोड़ा कोई पानी डालने जाता है। इसी प्रकार से भगवान की सेवा करना, सब कर्म उन्हीं को अर्पण कर देना, उन्हीं को रख देना, तो उससे सारे विश्व ब्रह्मांड की सेवा पूजा हो जाती है। नमस्तुभ्यमनंतायो दुर्वितर्क्यात्मकर्मणे निर्गुणाय गुणेशायो सत्वस्थाय च सांप्रतम। आप कहते हैं हे भगवान, आप अनंत स्वरूप हो और आपके कर्म दुर्वितर्क हैं। भगवान कब क्या करते हैं, क्यों करते हैं, इसको कोई भी नहीं जान सकता। जिन भगवान के आत्म कर्म दुर्वितर्क हैं, जीव क्या जानेगा। अनंत हैं, निर्गुणाय गुणेशाय, जो भगवान निर्गुण हैं, गुणों के नियामक ईश्वर हैं। सत्वस्थाय च सांप्रतम, और जो भगवान सांप्रतम माने इस समय सत्य गुण को अंगीकार किए हुए हैं।
सत्वगुण को अंगीकार कब करते हैं भगवान? जब संसार की रक्षा करनी होती है, धर्म की रक्षा करनी होती है, साधुओं की रक्षा, देवताओं की रक्षा, वेद मार्ग की रक्षा करनी होती है, ऐसे आपको हम नमस्कार करते हैं। एवं सत्यविद तदर्पित कर्मणाम तद भक्तानाम अस्माकं किन निमित्तमिदं दुःखमिति त्वमेव वेत्सि इत्याशयना। ऐसा होने पर भी तदर्पित कर्मणाम, हमने अपने कर्मों को आपके चरणों में अर्पित कर दिया है, आपके भक्त हैं, ऐसे हम लोगों को क्यों दुख मिल रहा है हम तो नहीं जानते। किन निमित्तमिदं दुःखमिति त्वमेव वेत्सि, या तो आप ही जान सकते हो। इत्याशयना, इस आशय से कह रहे दुर्वितर क्या, दुर्वितर क्या आत्मकर्माणि, है ना। जिन भगवान के कर्म दुर्वितर के हैं, स्वभाव चेष्टितानि, जिनकी स्वाभाविक चेष्टाओं में कोई तर्क नहीं कर सकता, ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टम स्कंधे अमृतमथने पंचमोध्याय। ओम भगवद्गीता। आप देखिए, अभी तो है टाइम थोड़ा। 8 अध्याय में जो समुद्र मंथन लीला का प्रकरण है, उसका पहला अध्याय पूरा हुआ, उपक्रम। अब 6th अध्याय में क्या विषय आ रहा है? षष्ठे पुनः स्तुतिर्विष्णावाविर्भूते सुरैः कृता तन्मन्त्राच्चासुरैः साकम् अमृतार्थे महोद्यमः। अग्रिम 6th अध्याय में भगवान दर्शन देंगे, प्रकट हो जाएंगे, आविर्भूत होंगे, तब देवता और ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करेंगे। अभी तक तो भगवान को बिना देखे ही स्तुति कर रहे थे, अब भगवान दर्शन देने के लिए प्रकट हो जाएंगे तब स्तुति करेंगे, और भगवान उनको रास्ता बताएंगे, उपाय बताएंगे कल्याण का। तन्मन्त्राच्चासुरैः साकम्, भगवान मंत्रणा दे करके अंतर्धान हो जाएंगे, तब ये देवतागण असुरों के साथ में संधि करके मिला करके अमृत मंथन के लिए, समुद्र से अमृत निकालने के लिए महान उद्यम में लग जाएंगे। ये विषय आ रहा है। श्री शुकवाच, भगवान सुखदेव जी प्रसंग को आगे बढ़ा रहे हैं। एवं स्तुतः सुरगणैर्भगवान् हरिरीश्वरः तेषामाविर्भूत राजन् सहस्रार्को दयद्युतिः। हे राजन, इस प्रकार से देव समुदाय के द्वारा जब भगवान की स्तुति की गई, जो भगवान ईश्वर हैं, हरि हैं, तो भगवान देवताओं के सम्मुख प्रकट हो गए। तेषामाविर्भूत राजन, उनके मध्य में भगवान प्रकट हो गए, है ना। सहस्रार को दयद्युति, भगवान जब प्रकट हुए तो हजारों सूर्य के एक साथ उदय होने से जितना तेज प्रकट होता है, ऐसा प्रकाश फैल गया। सहस्रार को दयद्युति, सहस्र माने हजार सूर्य के उदय होने से जो तेज होता है, वैसा प्रकाश फैल गया। सहस्रार का उदय द्वितीयस्य, हजार सूर्यों के उदय होने पर जो तेज फैलता है। अब किसने देखा है? एक सूर्य का तेज ही तो देखा गया है, किंतु कल्पना के द्वारा लगाओ, जिन्होंने देखा है उन्होंने देखा है। और क्या हुआ? तेनैव महसा सर्वे देवा प्रतिहते क्षणाः नापश्यन् स्वं दिशं क्षोणिम् आत्मानं च कुतो विभुम्।
भगवान सुखदेव जी वर्णन करते हैं, कहते हैं कि राजन, भगवान जब इस प्रकार से प्रकट हुए तो उनके तेज से ही सारे देवताओं के नेत्र बंद हो गए। सर्वे देवा प्रतिहते क्षण, उनके ईक्षण माने नेत्र प्रतिहत हो गए, ढक गए, कुछ नहीं दिखाई दिया। ना पश्यन खम दिशा क्षोणिम, कहते हैं कि और तो जाने दो, उन देवताओं को न तो आकाश दिखाई देने लगा, न दिशाएं सूझ रही हैं पूरब पश्चिम कौन है, न क्षोणी, और अपने को भी नहीं देख पा रहे हैं, फिर भला भगवान को क्या दर्शन करेंगे। ये महसा तेजसा प्रतिहतानि क्षणानि चक्षुंषि येषाम्, क्योंकि भगवान के उस महान तेज से उनके नेत्र प्रतिहत हो गए। फिर कहते हैं विरिंचो भगवान दृष्ट्वा सह सर्वेण ताम तनुम स्वच्छाम मरकतश्यामाम कंज गर्भारुणे क्षणाम, कहते हैं भगवान के उस स्वरूप का ब्रह्मा जी को और शिव जी को केवल दो को दर्शन हुआ। सह सर्वेण विरिंच, भगवान ताम तनु दृष्ट्वा, भगवान शिव के सहित ब्रह्मा जी ने भगवान के उस मंगलमय विग्रह का दर्शन किया, ठीक ठीक दिखाई पड़ा। कैसी तनु है भगवान की, स्वच्छाम मरकतश्यामाम कंज गर्भारुणे क्षणाम, जैसे मरकत मणि, श्याम वर्ण की स्वच्छ मरकत मणि, ऐसा भगवान का विग्रह स्वरूप है, देह शरीर। और कैसा है, कंज गर्भारुणे क्षणाम, है ना। कंज माने कमल के गर्भ में भीतर जो अत्यंत कोमल आरुण्य है, मकरंद जिसको कहते हैं, है ना। माने कमल के पुष्प का ऊपरी भाग तो फिर भी कुछ कठोर हो जाता होगा हवा धूप से, भीतर का जो भाग है अत्यंत कोमल अरुण वर्ण का, ऐसे भगवान के नेत्र हैं, है ना। कंज गर्भारुणे क्षणाम, ऐसे ईक्षण नेत्र वाली तनु है, तनु के विशेषण है। ताम आविर्भूताम तनु विरिंचो दृष्ट्वा तुष्टावेति पंचमे नान्वयः, भगवान के इस विग्रह स्वरूप तनु को दर्शन करके ब्रह्मा जी ने स्तुति आरंभ की। यह 5वें श्लोक में अन्वय होगा। उसके पूर्व में भगवान के मंगलमय विग्रह का शोभा का वर्णन कर रहे हैं। कंज गर्भवदरुणे नीक्षणे यस्य, कमल के गर्भ के भाग के समान लाल हैं नेत्र जिनके, ऐसे नेत्र वाली तनु को देखा। तप्त हेमावदातेनो लसत कौशेय बाससा, प्रसन्न चारु सर्वांगीम सुमुखीम सुंदर भ्रुवम, कहते हैं कि तपाए हुए निर्मल स्वर्ण के समान लसत कौशेय बाससा, है ना। कौशे माने रेशम का वस्त्र भगवान के मंगलमय विग्रह में सुशोभित हो रहा है। और प्रसन्न चारु सर्वांगीम सुमुखीम सुंदर भ्रुवम, प्रसन्न चारु माने सुंदर, जिनके सारे अंग प्रसन्न और सुंदर हैं। सुंदर मुखारविंद है और मुखारविंद में सुंदर भ्रकुटियां हैं। तत् हेमवद अवदातेन पीतेन, तपाए हुए स्वर्ण के समान पीत वस्त्र का रेशमी वस्त्र भगवान के शरीर में है।
लसता कौशेय बाससा युक्ताम तनु, तनु की विशेषण। प्रसन्नानि चारूणि सर्वाण्यंगानि यस्याः, और जिस तनु के शरीर के सभी अंग प्रसन्न हैं, सुंदर हैं। शोभनम मुखम यस्याः, सुंदर मुखारविंद है जिसका। सुंदरे भ्रुवो यस्याः, सुंदर भ्रकुटियां हैं जिस तनु में। और कैसे हैं? महामणि किरीटेन केयूराभ्याम च भूषिताम, कर्णाघर निर्भातो कपोल श्री मुखाम्बुजाम। महामणियों से युक्त किरीट, मुकुट, केयूर से विभूषित है भगवान का वह तनु। कर्णाघर निर्भात, और कानों में जो कुंडल आभूषण हैं, उनकी चमक से, तेज से भगवान के कपोल प्रकाशित हो रहे हैं। और उससे पूरा श्री मुखाम्बुज प्रकाशित हो रहा है। श्री मुखाम्बुजाम, कपोल और श्री मुखाम्बुज है ना, कानों के कुंडलों के आभा तेज से प्रकाशित हो रहा है। महांतो मणयो यस्मिस्तेन किरीटेन, महान मणियां जिनमें लगी हुई हैं, ऐसे किरीट से शोभित है। कर्णाभरणे कुंडले, कर्ण के आभरण कुंडल को कहते हैं। ताभ्याम निर्भातौ यौ कपोलौ, उन दोनों कुंडलों से भगवान के कपोल प्रकाशित हो रहे हैं। तो उस प्रकाशित कपोल से भगवान के श्री मुख कमल की बड़ी शोभा है। कांची कलाप बलय हार नूपुर शोभिताम, कौस्तुभाभरणाम लक्ष्मीम बिभ्रतिम वनमालिनीम। और क्या है? भगवान के कमर में कांची, करधनी, कलाप, बलय है ना, बलय हाथ में, कंकण, गले में हार, चरण में नूपुर, इन आभूषणों से शोभित है जो तनु। कौस्तुभाभरणाम लक्ष्मीम, और कौस्तुभ रूपी आभरण से सुशोभित हैं। लक्ष्मीम बिभ्रतिम वनमालिनीम, श्री लक्ष्मी जी को भी धारण किए हुए हैं और वनमाला से जिनकी विशेष शोभा हो रही है। कौस्तुभ आभरणम कंठे यस्याः, कौस्तुभ भगवान के कंठ में आभरण है। लक्ष्मीम बक्षस बिभ्रतिम, भगवान के बक्षस्थल में लक्ष्मी जी विराजमान है। सुदर्शनादिभिः स्वास्थ्य मूर्ति मध्युरुपासिताम, तुष्टावदेव प्रवरः सर्वः पुरुषं परम, सर्वामर्गणैः साकं सर्वांगैरवनिं गतैः। कहते हैं कि ऐसे भगवान के मंगलमय स्वरूप का दर्शन करके देव प्रवरो ब्रह्मा, माने सुदर्शन आदिकों के द्वारा जो भगवान के अस्त्र शस्त्र हैं, मूर्तिमान होकर के भगवान की शोभा उपासना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। ऐसे उन भगवान को देव प्रवर ब्रह्मा जी सर्व माने भगवान शिव जी के साथ परम पुरुष परमात्मा की स्तुति करने लगे। सर्वामर्गणैः साकं सर्वांगैः अवनिं गतैः, साथ में पीछे भगवान शिव और ब्रह्मा के पीछे सारे देवगण खड़े हुए थे और सब के सब साष्टांग जमीन पर लेटे हुए थे। सर्वांगैः अवनिं गतैः, सर्वांग से, साष्टांग नहीं सर्वांग, शरीर में जितने अंग हैं सबको जमीन पर लिटाए हुए थे। और श्री ब्रह्मा जी ही बोल रहे थे, स्तुति कर रहे थे। वही कहते हैं देव प्रवरो ब्रह्मा सर्वांगैः अवनिं गतैः साष्टांगम प्रणतैः। सारे देवगण पूरी तरह से हाथ पैर नीचे डाल करके लेटे हुए हैं, हाथ जोड़े हुए हैं, सिर झुकाए हुए हैं और ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। ब्रह्मोवाचो, बस